भोलेनाथ कथा सुनाते हुए कहने लगे, उमा जी, भगवान का विमान, पुष्पक विमान पृथ्वी पर उतर गया, अयोध्या जी में उतर गया। और ये तो अयोध्या क्या था, ये तो समुद्र था। राम जी के रूप सौंदर्य सुधा निधि का पान करने के लिए, पूर्ण चंद्रमा का पान करने के लिए मालो आज अयोध्या रूपी समुद्र में ज्वारभाटा आ गया था। बड़े उत्साह से सब लोग, सारे नगर निवासी राम जी का दर्शन करने के लिए उत्सुक होकर दौड़ पड़े। और राम जी तो विमान से उतर पड़े और फिर उन्होंने कहा कि पुष्पक, तुम अब कुबेर के पास चले जाओ। उतरी कहाहू प्रभु पुष्पक ही, तुम कुबेर पही जाहु रामा, तुम कुबेर पही जाहु। प्रेरित राम चलऊ सो, हर्ष विबत अति ताहु सियावर राम। पुष्पक विमान तो हर्ष के साथ और विषाद के साथ कुबेर पर चला गया। हर्ष तो इसलिए था कि मेरा कैसा सौभाग्य मेरा कैसा सौभाग्य हुआ कि राम जी ने अपनी सेवा का अवसर दिया, और राम जी के वियोग से दुखी होता हुआ वो तो कुबेर पर चला गया। इधर भरत जी के साथ सारे अयोध्या प्रवासी राम जी की अगवानी के लिए आए। सबके शरीर रघुनाथ जी के वियोग में अत्यंत दुर्बल हो गए थे, दुखी हो रहे थे। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ आदि मुनियों श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर उनको प्रणाम करने लगे। आए भरत संग सब लोगा, श्री राम जय राम जय जय राम। कृष्ण श्री रघुबीर वियोगा, वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, श्री राम जय जय राम। देखे प्रभु महि धनु धनु सायक, श्री राम जय जय राम। छोटे भाई लक्ष्मण जी के सहित राम जी तो गुरुदेव के चरणों में तुरंत गिर पड़े, चरण पकड़ लिए और उनका तो रोम रोम अत्यंत पुलकित हो गया। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उनको गले से लगा लिया और पूछा, राम तुम कुशल से तो होना। राम जी ने कहा कि प्रभु, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से हम बिल्कुल कुशल हैं। धाई धरे गुरु चरण सरोरु, श्री राम जय राम। अनुज सहित अति पुलक तनोरु, श्री राम जय राम। बेटी कुशल बूझी मुनिराया, श्री राम जय राम। हमरे कुशल तुम्हारी हिदाया, श्री राम और फिर भगवान ने जितने भी ब्राह्मण समाज वहाँ पर आया हुआ था, राम जी ने सबके आगे मस्तक झुकाकर उनको प्रणाम किया। और फिर भरत जी ने तो प्रभु के दौड़कर चरण पकड़ लिए। ये तो मैं चरण हैं जिन्हें देवता, मनुष्य, शंकर, मुनि, ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते रहते हैं, उन चरणों में भरत जी दौड़कर गिर पड़े। सकल द्विजन मिली नायहु माथा, श्री राम जय राम। धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा, श्री राम जय राम। गहे चरण गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, श्री राम जय राम।
नमत जिन्हि सुर मुनि शंकर अज। श्री राम जय राम जय जय राम। और भरत जी तो प्रभु के चरणों में गिर गए और वे तो राम जी उन्हें उठा रहे हैं, तो मैं तो उठते ही नहीं, पड़े रहे, उठाए नहीं उठते। तब राम जी ने जबरदस्ती उनको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए, रोमांचित हो गए, नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेम की जल भर आया। परे भूमि नहीं उठत उठाए, श्री राम जय राम जय जय राम। तब पकर बरी कृपा सिंधु उर लाए, श्री राम जय जय राम। श्यामल गात रोम बैठाड़े, श्री राम जय जय राम। नव राजीव नयन जल बाढ़े, श्री राम जय राम। कथा सुनाते सुनाते भोलेनाथ कहने लगे, उमा जी देखो, राम और भरत की छवि को देखो, दोनों के कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की धारा अविरल गति से बह रही है। शरीर पुलकायमान है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, उनकी उपमा मैं तुम्हें से कैसे कहूँ, नहीं कह सकता। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले हुए और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। दोनों भाई की अनुपम शोभा हो रही है। राजीव लोचन स्रवत जल तन ललित पुलकावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाए अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन अनि। प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोपहि जात नहीं, उपमा कही जनु प्रेम अरु श्रृंगार तन धरि मिले बर सुषमालहि। और तब राम जी भरत जी की से पूछने लगे, भरत मेरे भाई तुम बताओ, तुम ठीक तो हो ना? परंतु भरत जी क्या उत्तर दें, मैं तो आनंद के वशीभूत हो रहे हैं, मुख से वचन नहीं निकल रहा। भोलेनाथ फिर बोल उठे, पार्वती सुनो, यह जो उस समय भरत जी को सुख मिल रहा है ना, वो वचन और मन से परे है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो उस पर सुख को प्राप्त कर सकता है वही कह सकता है। तब भरत जी बोले, हे नाथ, हे कौशलनाथ, हे भैया, आपके आर्थ जानकर अपने दास को दर्शन दे दिए, अब कुशल नहीं तो और क्या होगी। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको हे कृपा निधान भगवान राम जी, आपने हाथ पकड़ के बचा लिया, मैं तो डूब रहा था। बूझत बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही वचन बेग न आवही, सुन शिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान सो पावही। अब कुशल कौशल नाथ आरत जानि जन दर्शन दियो, बूढ़त बिरह बारिश कृपा निधान मोहि कर गहिलियो। हे राम जी, आपने तो मुझे बचा लिया, मैं तो आपके विरह समुद्र में डूब रहा था, आपने मेरी बाँह पकड़कर मुझे उबार लिया। और ऐसा कहते कहते शत्रुघ्न जी को भी राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया और उनसे बहुत प्रेम से मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई सब प्रेम से मिले। पुनि प्रभु हर्ष शत्रुघ्न भेटे हृदय लगाए, रामा भेटे हृदय लगाए।
लक्ष्मण भरत मिले तब प्रेम परम प्रेम दो भाई सियावर राम। चारों भाई की मिलनी विलक्षण है। लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से को गले लगाकर मिल रहे हैं। इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश हो गया, सबके सब प्रसन्न हो गए। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने श्री सीता जी के चरणों में सिर नवाया और उनका आशीर्वाद पाकर परम सुख का अनुभव किया। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे श्री राम जय राम जय जय राम। दुसह विरह संभव दुख मेटे सीता चरण भरत सिर नावा। राम जय राम जय जय राम। अनुज समेत परम सुख पावा। राम जय राम जय जय राम। और प्रभु को देखकर सारे नगरवासी परम प्रसन्न हो गए। बहुत दिनों से दुखी, भगवान के वियोग से दुखी सारे पुरवासी अब प्रसन्न हो गए। सब लोगों के दुख मिट गए। सब लोगों को प्रेम विह्वल देखकर खरदूषण के शत्रु भगवान राम जी ने एक चमत्कार किया। प्रभु बिलो के हर से पुरवासी श्री राम जय राम जय जय राम। जनित वियोग विपत्ति सब नासी। राम जय राम जय जय राम। प्रेमातुर सब लोग निहारी। राम जय राम जय जय राम। कौतुक कीन कृपाल खरारी। राम जय राम जय जय राम। राम जी ने खेल किया कि अपने को अनंत रूपों में प्रकट कर दिया और सब पूर्ववासियों से अलग अलग मिलने लगे। एक साथ ही सबसे मिल गए। यथा योग्य मिले, किससे हाथ मिलाया, किसी को हृदय से लगाया, किसी को प्रणाम किया, किसी को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार राम जी ने अनेकों रूप धारण करके विश्व रूप बन के सब नगरवासियों को सुखी किया। फिर रघुनाथ जी की कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों के शोक सारे के सारे सब शोक निवृत्त हो गए, सब सुखी हो गए। अमित रूप प्रगटे ते ही काला। श्री राम जय राम जय जथा जोग मिले सब ही कृपाला। श्री राम जय राम जय जय राम। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की। राम जय राम जय जय राम। किए सकल नर नारी बिशो की। राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार अनेकों रूप धारण के राम जी ने तो एक क्षण में ही सबको सबसे मिल गए। यह रहस्य न किसी कोई नहीं जान सका। हे उमा जी, ये हमारे प्रभु का कैसा रहस्य था कि सबसे मिल भी लिए और सब सोच रहे थे कि ये प्रभु तो हमारे से ही मिले हैं, हमारे से ही मिले हैं। इस प्रकार सबसे मिलकर सबको सुखी किया भगवान ने। जन्म ही सब ही मिले भगवाना। श्री राम जय राम जय जय राम। उमा मरम यह काहू न जाना। श्री राम जय राम जय जय राम। एहि विधि सब ही सुखी करे रामा। राम जय राम जय जय राम। आगे चले शील
निर्गुण धामा। श्री राम जय राम। और सब पूर्ववासियों से मिलकर प्रभु जैसे ही आगे बढ़े तो माताएं कौशल्या जी, कैकेयी, सुमित्रा सब दौड़ पड़ी, मानो गौ में अपने बछड़े से मिलने के लिए दौड़ पड़ी हों। कौशल्यादि मात सब धाई, श्री राम जय राम जय राम। निरख बच जनु धेनु लवाई, श्री राम जय राम। अत्यंत प्रेम में भरकर सारी माताएं तो दौड़ पड़ी, मानो नई नई ब्याही हुई गायें अपने छोटे से बछड़े से मिलने के लिए दौड़ पड़ी हो। हुंकार करके थन में दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी जा रही हो। इस प्रकार माताएं गौओं की तरह दौड़ पड़ी। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार से कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई। सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किया। जनु धेनु बालक बछ तज ग्रह चरण बन बर बस गई। दिन अंतपुर रुख स्रवत थन हुंकार कर धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मात भेटी। वचन मृदु बहु विधि कहे। गई विषम विपति विरोग वियोग भव तिन हरस सुनित लहे। और इस प्रकार सुमित्रा जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण जी की राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। राम जी ने मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सच्चा रही थी कि मेरे कारण से ही तो राम जी का वनवास हुआ था। बड़ी संकोच कर रही थी। भेटहु तनय सुमित्रा राम चरण रति जानी। राम ही मिलत कैकेयी हृदय बहुत सकुचान। सियावर रामचंद्र पद। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिले और आशीर्वाद पाकर हर्षित हो गए। कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का तो क्षोभ जा नहीं रहा था। तब लक्ष्मण सब मातन मिली हर्ष आशीष पाए। मामा हर्ष आशीष पाए। कैकेयी कह पुनि पुनि मिले मन कर क्षोभ न जाए। सियावर राम बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।